तो क्लैरिटी आ गई 50 से 18। पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एग्री और फार्म, उसे प्रोटेक्ट करना, डेयरी वाला पॉकेट। उसी के चलते कह रहे थे पेज फंसा हुआ है। हमारे पास कुछ रिलेटिव क्लैरिटी, ये ट्रेड डील के कॉन्टोर्स रिलेटेड, क्या खोला हमने क्या नहीं खोला, या कब तक पता चलेगा, क्या अपडेट्स हैं दिल्ली में हमारे पास? आप सब जगह ट्रेडिंग के फीचर्स ढूंढ रहे हो और सारे टूल्स आपका यहाँ कोटक नियो पे इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि एडवांस चार्ट्स, स्क्रीनर्स, प्राइस अलर्ट्स, ऑर्डर स्लाइसिंग, बास्केट ऑर्डर्स और पे ऑफ एनालाइजर। Download the Kotak Neo app and start investing. Kotak Neo, days just like you. ने क्या नहीं खोला, या कब तक पता चलेगा, क्या अपडेट्स हैं दिल्ली में हमारे पास? बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल जो 50% की बात थी वो 25% एडिशनल टैरिफ रशिया से तेल खरीदने के एवज में जो लगाया गया था, उस पर जो कन्फ्यूजन बाकी लोगों को रहा होगा, हमारे और हमारे दर्शकों के बीच में नहीं रहा होगा। क्योंकि जैसे ही ट्रंप साहब ने ये कहा कि रशिया से तेल खरीदना भारत का आराम बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि 25% एडिशनल टैरिफ हट रहा है। इसको हम लोगों ने ऑन एयर कहा था, बाद में चल के वहाँ के एम्बेसडर ने ये बात हमारे नेटवर्क से बातचीत में क्लैरिफाई भी किया। अब दो तीन चीज़ें हैं। पहला, व्हाइट हाउस का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है हर ट्रेड डील के बाद, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इंतजार करिए। दूसरी चीज़ कि जो हेडलाइन निकल कर आई है, हेडलाइन में 18% कहा गया है, तो अब हम लोग जो भी समझदार लोग हैं वो आपको एक फाइन प्रिंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। 18% का मतलब क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट पर 18% लगेगा, किस पे 0 लगेगा, किस पे कुछ ज़्यादा लगेगा, तो वह प्रोडक्ट वाइज लिस्ट आएगी, उस पर नज़र रखनी होगी। दूसरी चीज़, 18% क्या MFN टैरिफ एक होता है, यूरोप के अलावा बाकी सभी देशों पर अमेरिका एक MFN टैरिफ लगाता है, 10 से 15% लगाता है, शुरू से लगाता रहा है। क्या वो उससे ऊपर 18% या वो उसमें शामिल है, वो हर कोई देखना चाहेगा। यूएस का एक सेक्शन है 232, जिसके तहत स्टील एल्युमिनियम पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया था, तो वो सेक्शन 232 को हटा दिया गया है कि नहीं हटाया गया है, इस पर नजर रखनी होगी। तीसरी चीज कि कई सारे ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उस पर 0% टैरिफ अमेरिका लगा रहा था, तो उसका क्या स्टेटस है 18% के बाद, ये देखने वाली बात होगी। और एग्रीकल्चर की बात की तो एग्रीकल्चर में हालांकि सफाई अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके के संकेत हमारी वित्त उद्योग मंत्रालय से बातचीत में मिल रहे थे कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को तो खोलने से भारत किसी कीमत पर रहा, उतना ही खोलेगा जितना यूरोपियन यूनियन के लिए खोला गया, उतना ही खोला जाएगा जितना यूके के लिए खोला गया जाएगा, और उन सेक्टर के लिए खोला जाएगा जिस पे भारत का प्रोडक्शन नहीं होता। और बातचीत के दौरान भी ये दो तीन चीजें रखी गई थी कि जब बातचीत करेंगे तो नेगोशिएशन टेबल पे एक दो टूल्स रखे जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट पर जिसका भारत में प्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे उनका एक चीज होता है खास तरीके से जो यहाँ पे नहीं बनता है, वैसे प्रोडक्ट के लिए भारत खोल सकता था, तो शायद वहां पे डील हुई हो। लेकिन बाकी कॉर्न जैसे प्रोडक्ट पर काफी डिमांड थी यूएस की, तो वो खोलेगा भारत, मुझे उसकी संभावना कम दिख रही है। फाइन प्रिंट, कॉन्टोर्स और यूएस जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगा तब और डिटेलिंग सामने आएगी। लेकिन अभी रिजॉइस करिए कि वो 50% अब तक जो टैरिफ लगते थे रिड्यूस होके 18% पे आते हुए, हाँ थोड़ा सा कॉन्टोर्स अवेटेड। लेकिन रखिए फिर खास पूरे बाजार के लिए अच्छी खबर है जब गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट्स करते हैं स्पेसिफिकली यूएस, जिन पे सीधे हिट पड़ा था, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे जेम्स एंड ज्वेलरीज, हमारे श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स, लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स, इवन आईटी और फार्मा जैसे जहां निगलिंग वरीज आ गई थी कि नहीं सील हुई तो क्या और दिक्कत आएगी, गाज गिर सकती है सर्विसेज साइड में और बाकी पॉकेट्स में, तो रिजॉइस करने के लिए तो बहुत सारी पॉकेट्स हैं। लेकिन बाजार की क्या गैप अप के साथ मामला फुस हो जाएगा। डीआर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चौकसी साथ जुड़ते हुए ये समझाने के लिए कि दरअसल इस डील के मायने क्या हैं और क्या इस डील को देखते हुए जो इंडियन इक्विटीज के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था एफपीआईज का नजरिया, वो मैसिव कैश में सेलिंग, वो एग्रेसिव वायदा में शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करना, वो नजरिया चेंज होगा या नहीं? देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, आपके इनसाइट्स। गुड मॉर्निंग आशीष। आई थिंक एक चीज के ऊपर ध्यान इमीडिएटली देते हैं। पैक्स सिलिका डील जो इंडिया ने अमेरिका ने जो प्रपोज किया था जो जनवरी मंथ के अंदर, जो इंडिया ने